वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बार बार टीएलसी क्यों बढ़ रही है। बार बार टीएलसी बढ़ने के कुछ कारण होते हैं। अगर इन कारणों की वजह से बार बार टीएलसी बढ़ रही है तो टेंशन की बात है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मिल सके, ठीक है। और नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी का फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो सेम होती है बच्चों में भी एडल्ट में भी। जैसे बच्चों में बेबी का अगर 1 साल का बच्चा है या 2 मंथ का बेबी है उसको भी टीएलसी 4000 से लेकर के 11000 नॉर्मल रेंज होगी। एडल्ट लोगों में भी होती है जिनकी एज 60+ 60 70 80 है और उनकी भी टीएलसी की जो रेंज होगी 4000 से लेकर के 11000 होगी। टीएलसी का मतलब क्या होता है, टीएलसी है क्या, व्हाट इज़ द टीएलसी। टीएलसी इज़ द ब्लड इन्फेक्शन। टीएलसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, डब्लू जिसको हम लोग WBC बोलते हैं। ये हमारे रक्तचाप यानी ब्लड में हमारे पाई जाती है। इसका काम ये होता है कि जब कोई बैक्टीरिया कोई शरीर से बीमारी हमारे लड़ने लगती है, जब कोई बीमारी का वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उससे लड़ती है, उससे लड़कर के मुझे बचाती है, मेरे शरीर की सेफ्टी करती है। ऐसे में अगर इसकी रेंज कम होती है तो बहुत दिक्कत होती है, अगर रेंज ज़्यादा होती तो भी बहुत दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में मेन टॉपिक पे बताएंगे कि टीएलसी बढ़ने के कारण कुछ हैं। अगर बार बार टीएलसी बढ़ रही तो कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से बार बार टीएलसी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो कैसे रोकें, कौन कौन सा मेडिसिन दें, इसका क्या इलाज है गांव देहात में और शहर में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। चलिए विस्तार से बात कर। देखिए अगर टीएलसी बार बार बढ़ रही है तो इसके पीछे कुछ कारण जैसे कि लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, इस तरह के कुछ इन्फेक्शंस हैं की वजह से आपका जो टीएलसी है, ब्लड में इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। या आपको किडनी में स्टोन होगा, या आपको किडनी में स्टोन है, या स्टोमक में प्रॉब्लम से लीवर फैटी, लीवर में सूजन इन्फेक्शन, या आपको कहीं पुराना जख्म है, ठीक है, वो जख्म ठीक नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग भी टीएलसी बढ़ती है। उसमें कुछ मेडिसिनें ऐसे आती हैं जो कि दी जाती हैं जिससे कि टीएलसी कम हो सके। अब टीएलसी जब बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है पेशेंट को, तेज़ बुखार, उलझन, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फीवर उतरता ही नहीं है पेशेंट का। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल घबराना नहीं है, बस जो मेडिसिन मैं बताऊंगा उन सभी मेडिसिनों को पेशेंट को देना है, 101% आराम मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा कि आपकी टीएलसी की रेंज क्या है, ठीक है। देखना है 60,000 70,000। अगर टीएलसी की रेंज 2000 से ज़्यादा है तो आपको चिंता की बात है, आपको बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, जैसे गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होता है, इस तरह के हॉस्पिटल, क्योंकि आपको ब्लड कैंसर, ब्लड इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। इससे आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज है, मान लीजिए कि 30-40 हज़ार के अराउंड में है तो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट कौन सा टेस्ट है? टेस्ट का नाम है सीबीसी टेस्ट होता है। इस सीबीसी टेस्ट को करवाने के बाद में टीएलसी को कन्फर्मेशन किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन को भी देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, टीएलसी क्यों बढ़ी है। बाद में ट्रीटमेंट चलाया था। तो सीबीसी बिडाल टेस्ट होता है, 2 ml ब्लड सैंपल से होता है और पैथोलॉजी के अंदर जाने के बाद में आपको रिपोर्ट 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। उसमें डॉक्टर देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाएंगे। अगर टीएलसी बड़ी निकलती तो आइए जानते हैं कौन कौन सी मेडिसिन को प्रयोग करना चाहिए। टेबलेट आती है मेरोपेनम की, सेफाकाइंड की। तो इन दोनों में से जो टेबलेट मिले वो ले लीजिए आप। सेफाकाइंड 500 अवेलेबल होती है ओवरऑल इंडिया में सभी मेडिकल स्टोर पर। तो इस टेबलेट को आप सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है तो डोलो 650, पैरासीटामॉल 650, 500 जीरोडाल पी, आइबुप्रोफेन प्लस, इन तीनों चारों में से जो मिले आपको वो ले सकते हैं। TDS में खाना है 3 टाइम में, जिससे कि बॉडी का पेन पूरा रिलीफ हो सके, ठीक है। इसके साथ में पेंटॉप डी है, पेंटॉप DSR को कैप्सूल को खाना है सुबह शाम में। उससे भी 100% रिजल्ट मिलता है पेशेंट को, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक कैप्सूल लेना है। एक टेबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की, इसको दोपहर में लेना है 1 हफ्ता तक। में 101% गारंटी के साथ आराम हो जाएगा। खांसी है, लंग्स में इन्फेक्शन है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स है तो मोंटीकोप टेबलेट आती है, इसको ले सकते हैं डेली रात में सोने के टाइम में, ठीक है। और इंजेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है टीएलसी को कम करने के लिए, वो इंजेक्शन है जैसे एंटीबायोटिक। मेरोपेनम 1 ग्राम से लेकर के 4.5 ग्राम आता है। तो अगर टीएलसी 20-25 हज़ार है तो लगेगा आपको मेरोपेनम 1 ग्राम सुबह शाम में, एमिकासिन 500 सुबह शाम, पेंटॉप आई भी सुबह शाम, इस तरह के इंजेक्शन लगेंगे। टीएलसी 60,000 40,000 के 45,000 के आसपास अराउंड में तो 4.5 ग्राम मेरोपेनम और इंजेक्शन लगेगा आपको एमिकासिन। दोपहर में लेंजुलैड 600 mg की आई भी आती है, उसको लगाएगा डॉक्टर।
तो इस सारी इंजेक्शन और सारी मेडिसिनों को रिकमेंड करते हैं। 101% आराम मिलता है, कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, 101% आराम मिलेगा। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया। समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।